पटेल साहब, मुझे उनका विशेष रूप से उनका मैं अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जिस जगह ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें किसी दल के चुने हुए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़े कि मैं 100 रुपए अगर दिल्ली से भेजता हूं तो मात्र 15 रुपए पहुंचते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां थी। तो जो लोग इस तरह की परिस्थितियों को आगे बढ़ा रहे थे, देश में आप सबको गुमराह कर रहे थे, जो केवल अपने परिवार और अपने स्वार्थ में जीते थे, वैसे लोगों को जवाब देके आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसा ही जवाब अब सिलवासा में भी, दादरा नगर हवेली में भी, जंगल विस्तार में भी, ग्रामीण विस्तार में भी हमको सबको देना है। ये अति महत्वपूर्ण चुनाव है। आप इसको एक साधारण चुनाव मत मानिएगा। ये दादरा नगर हवेली के भविष्य का चुनाव है। जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं यहां पर, आप सबके भविष्य का निर्धारण इस चुनाव में होगा। माननीय पाटिल साहब ने जैसे बताया, इंडस्ट्री को अगर भय रहेगा, इंडस्ट्री को अगर आतंक रहेगा, अगर शांत वातावरण नहीं रहेगा, किसी भी जगह का विकास नहीं हो सकता। तो क्या हम ऐसी परिस्थितियों को फिर से लाना चाहते हैं? क्या हम ऐसी परिस्थितियों में फिर से जीना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? तो फिर हमें सोच समझ के निर्णय लेना। इस बार ज्यादा दिन नहीं है, 30 तारीख बहुत पास में है। केवल और केवल आप ही इस परिवर्तन को ला सकते हैं। केवल और केवल आप सबकी विचारधारा से, आप सबके प्रयत्न से, आप सबके प्रयास से ही ये दादरा नगर हवेली का भविष्य बदल सकता है। क्योंकि आप समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आप भविष्य को मोल्ड कर सकते हैं, आप थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। बहुत शांति से सोच समझ के निर्णय कीजिएगा, और केवल स्वयं निर्णय नहीं कीजिएगा, बल्कि आपके साथ जितने भी हैं उन सबको निर्णय करने की एक शक्ति भी दीजिएगा। श्री पाटिल साहब ने बताया कोरोना काल की परिस्थितियों का, मैं साक्षी हूं उनमें से कई निर्णयों का। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब देश में ऐसी परिस्थितियां हो रही थी, स्पष्ट निर्देश दिया, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई भी भारत के एक भी नागरिक को रात में भूखा नहीं सोना पड़ेगा, जैसी भी परिस्थितियां हो। ठीक है, 100 साल में एक बार आता है इस तरह का महा परीक्षा का समय, बड़ी परीक्षा का समय आता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने लोगों का मनोबल बनाए रखा। कई लोग विरोधी कहते हैं कि ताली बजाई, घंटी बजाई, दीपक जलाया, उसका क्या महत्व है? मैं आपको बताऊं, कोरोना की लड़ाई केवल दवाई की लड़ाई नहीं थी, कोरोना की लड़ाई केवल बेड की लड़ाई नहीं थी, कोरोना की लड़ाई केवल रेमडेसिविर और उसकी लड़ाई नहीं थी। कोरोना की लड़ाई मानसिक लड़ाई थी, साइकोलॉजिकल वॉर भी था। ये जो हिम्मत दे सके वैसा होना चाहिए नेता, जो होप दे सके और उस होप पे काम करके नया रास्ता दिखा सके, हम सबको उस मंजिल तक पहुंचा सके, वो होता है नेता। निर्णय लिए जिसका हो सकता है कई लोगों ने क्रिटिसिज्म करना हो, कभी डरे नहीं, वो कभी सोचे नहीं, उन्होंने कभी उस विषय में नहीं सोचा। अगर निर्णय सही है, राष्ट्र के हित में है, मेरे लोगों के हित में है, तो ये निर्णय मैं लूंगा। ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी सोच है, ये उनका विचार है, और उसी विचार से लड़े। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोरोना पे वॉर हो,
चाहे गरीबी पे वॉर हो, चाहे अज्ञान पे वॉर हो, हर एक प्रक्रिया को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्र हित, मोदी जी हमेशा कहते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, चाहे कोई भी निर्णय लो, हम सबको मंत्रिमंडल में भी हमेशा कहते हैं कभी भी मन में दुविधा आए, कोई दुविधा नहीं रखनी, जो राष्ट्र हित में है वही करो, कोई उसमें आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नेतृत्व ने जब महेश भाई गावित को चुना है तो हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका मनोबल बढ़ता है, हम सबको एक नया युग दिखाई देता है जो आप सबके सहयोग से दादरा नागर हवेली में लाया जा सकता है। कई काम हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, पक्के घर, हर घर जल की व्यवस्था हो रही है, गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है, रेलवे की सुविधाओं में सुधार हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्षों में रेल की अगर आपने सेवा अगर आपने ली है, कितनी साफ सफाई है पहले से, स्टेशन सुंदर दिखते हैं पहले से, पहले पटरियों की क्या हालत होती थी हम सबको पता है, आज किसी भी स्टेशन पे जाइए पटरियां एकदम साफ सुथरी दिखती है। ये सब जो परिवर्तन है वो परिवर्तन तभी आता है जब मानसिकता सही हो, जब विचार सही हो और कठिन कठोर परिश्रम करने के लिए प्रतिबद्धता हो। ऐसा नेतृत्व है हमारे पास, देश के पास ऐसा नेतृत्व है और ऐसे नौजवान साथी हमारे पास, महेश भाई जैसे, जो कि अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए लगा सके, जीवन को अपनी सेवा के लिए प्रतिबद्ध कर सके। आपकी समस्या, मैं आपसे एक जवाबदारी भी देना चाहता हूं, आज एक विश्वास देना चाहता हूं आपको, एक वचन देना चाहता हूं आपको। जब आप महेश भाई गावित को चुनकर यहां से संसद में भेजेंगे, दादरा नगर हवेली की किसी भी समस्या को लेकर अगर महेश भाई आएंगे, न केवल मेरे दायित्व वाले 3 मंत्रालय बल्कि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में कोई भी काम होगा, मैं खड़ा रहूंगा आपके पास। ये माननीय मंच, उपस्थित तमाम मेरे भाइयों और बहनों, लगभग मेरे सभी महानुभावों ने यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बता दिया है और शायद मैं सबसे अंत में आया और जो भी मुझे बोलने का मौका मिला, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी सम्मानीय गण हैं, आप प्रदेश को बहुत ही भली भांति से जानते हो, प्रदेश को आप बहुत सालों से पहचानते हो। इस प्रदेश में क्या समस्याएं हैं वो भी आप सभी को, आप सब जानते हो। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आखिरी गांव से एक युवा के ऊपर भरोसा किया है और मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें आप मुझे साथ देंगे, सहयोग देंगे और प्रदेश की विकास यात्रा में हम इस प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रदेश को कई नई सौगातें मिली है जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंटरनेशनल स्टेडियम, रिंग रोड, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें दिए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे मेरे बड़े भाई अश्विन भाई ने बताया कि यहां से चुन के जाने के बाद महेश गावित अकेला नहीं होगा। यह मेरे लिए सबसे गर्व की बात है
और सबसे खुशी की बात है, मैं मन ही मन आश्वस्त हूं, क्योंकि जब वो इतना खुल के बोल रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो इस प्रदेश को उसका फायदा जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही जहां तक इस प्रदेश का विकास की बात करूं, तो पंचायत क्या है, पंचायत कैसे काम करती है, इसका मुझे पूरा अनुभव है। जिला पंचायत कैसे काम करती है, उसमें कौन सी योजनाएं हैं, उसका मुझे पूरा अनुभव है। भारत सरकार जितनी भी योजनाएं भेजती है, वो कहीं ना कहीं जिला पंचायत और म्युनिसिपैलिटी उसको धरातल पे इंप्लीमेंटेशन करती है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने मेरे जीवन के 14 साल मातृभूमि के लिए और इस देश के लिए मैंने दिए हैं। और यहां पर मेरे जितने भी मेरे से आगे जिन्होंने बताया, उन्होंने मेरे बारे में लगभग आप लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन दो चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं देश के कई राज्यों में रहा हूं, जिसमें ऐसे राज्य भी है जहां विकट परिस्थितियां होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हो कि मेघालय, असम, नागालैंड जैसे क्षेत्र में जब कोई सिपाही बॉर्डर के ऊपर तैनात होता है, तो उनको एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे देश की सुरक्षा मैं कैसे कर सकूं। और उस कार्य में मैंने 14 साल दिए हैं, और मैं पूरा आश्वस्त हूं, अगर इस प्रदेश की कमांड, इस प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में होती है, तो आप निश्चित रहिए कि एक सेफ हैंड में इस प्रदेश की बागडोर होगी। और जिस प्रदेश का नेतृत्व अगर एक सैनिक करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई सेफ हैंड हो सकता है। आप सभी जानते हो कि सिपाही जब युद्ध की ओर कदम पथ बढ़ाता है, तो वो संसार की सभी मोह माया छोड़कर एक योगी की भांति आगे बढ़ता है, और उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने देश की रक्षा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कई साल पहले ये प्रदेश में कई लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, जबरन हफ्ता वसूली की जाती थी। जो हमारे पर प्रांतीय भाई है, लोग जो यहां पर आए हैं, उन लोगों को डराया जाता था। ये प्रदेश गवाह है, कई लोग आप सब जानते हो। मैं चाहता हूं कि ये प्रदेश भय मुक्त वातावरण में रहे, यहां के बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, प्रदेश में भाईचारा बढ़े, और सभी भाई, चाहे आप किसी भी प्रदेश से आए हो, चाहे आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या किसी भी राज्य से हो, आपकी जन्मभूमि कोई भी रही हो, आप यहां पर बसे हो, यह प्रदेश आप लोगों की कर्मभूमि है। अंत में इतना जरूर कहूंगा कि 30 तारीख को आप लोग किंतु परंतु में ना रहिए। प्रधानमंत्री जी के विश्वास को आप अटल रखिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में सुशासन हो, प्रदेश में शिक्षा हो, प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश एकजुट हो, और सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रदेश की विकास यात्रा में हम आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक बार दोनों मुट्ठी जोड़ के मातृभूमि की और मां भारती की वंदना करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इनके ऊपर जो आज तक हुआ है, और ये लोग खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि देश में, देश के हर कोने में शांति रहे, एक समन्वय का भाव रहे, समरसता रहे। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को महेश भाई गावित के नेतृत्व में यहाँ पे शांति रहेगी, भय का वातावरण समाप्त होगा, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी व्यक्ति
किसी समाज को, किसी को भय करने की ज़रूरत नहीं है। शिवसेना ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदुत्व खतरे में है, आप क्या कहोगे? ऐसी राजनीति की बातें वो करते हैं। इनको हिंदुत्व क्या है, राष्ट्र सेवा क्या है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की बात क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सिखाने की ज़रूरत है? सर उन लोगों का भी वही कहना है कि हम प्रदेश को भय मुक्त रखेंगे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों को निभा के जमीन पे सपनों को साकार करने में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है, एक एक वाक्य पर, एक एक वचन को उन्होंने जमीन पर आपको जब लोग कहते थे कि 100 करोड़ वैक्सीन की बात, लोग कहते थे कि वैक्सीन कहाँ से आएगी, क्या बात है ये, आपने देखा सच्चाई हुई यही चीज़। लोग कहते थे कि क्या परिस्थितियाँ होंगी देश की, देखिए कितना अच्छे तरीके से संभाला। लोग कहते थे कितने लोग भूख से मर जाएंगे, किसी को भूखे सोना नहीं दिया। ये होती है बात। आज धन्यवाद।